शुरू करिए। पढ़िए भाई। जी। हाँ हाँ। धातोः कर्मण समानकर्तृकार्यच्छायां वा। आवाज अटक रही है आपकी, दोबारा पढ़िए। बोलिए दोबारा। अभी जा रही है? अटक रही है बीच में, मेरी भी अटक रही है क्या? नहीं, नहीं, वो आपकी नहीं। बोलिए दोबारा, बोलिए। हमारी क्लियर आ रही है। अभी कट रही है भैया। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा। धातोः कर्मणः समानकर्तिका छायां वा। देखिए, सबसे पहले हम ये समझ लें कि ये प्रकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन प्रकरण पढ़ने वाले हैं भैया? बोलिए। सन्नत प्रकरण। सन्नंत प्रकरण। कौन प्रकरण? सन्नंत प्रकरण। है ना? आप लोगों की आवाज बहुत कट रही है भाई। क्या पढ़ने वाले हम लोग? सन्नंत प्रकरण। ठीक है, और समझिए सन्नंत प्रकरण का मतलब क्या है। पहले मतलब समझेंगे तब ना पढ़ पाएंगे अच्छे से, है ना? हम्म। सन अंत, है ना? यानी सन प्रत्यय अंत में होता हो जिससे, उसे क्या कहते हैं हम भैया? सन्नंत। ठीक है, यानी यहाँ क्या होता है भैया, धातुओं से सन प्रत्यय होता है। ठीक है, अब कोई निश्चित नहीं है, सभी गण की धातुएं ली जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी गण की धातु हो सकती है। क्लियर जी। है ना? ठीक, भवादि से चौरादि तक कोई भी गण ले सकते हैं आप। ठीक है, अब एक सूत्र मैंने आप लोगों को यदि याद हो तो बताया था, जब हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे तभी, है ना? कि जो आपके ये होते हैं प्रत्यय, संख्यच काम्यच इत्यादि सब, ये सब होते हैं, इन सब में कोई विशेष इनका वो तो कहा नहीं गया है। जैसे विकर्ण कहे जाते हैं प्रत्येक धातु के लिए, प्रत्येक गण का अलग अलग विकर्ण है, ऐसे इनका तो कोई विकर्ण हाँ। है नहीं, है ना? तो जिनका कोई भी विकर्ण नहीं कहा गया है ना, ऐसी जो धातुएं हैं उनसे कौन होता है भैया? शक होता है उनसे, जिनका कोई भी विकर्ण नहीं कहा गया है। ठीक है, जी जी। है ना? अब किस अर्थ में होता है ये सन प्रत्यय? सबसे पहले दिक्कत ये आती है अभी, क्या आती है भैया समस्या? प्रश्न आता है हमारे आगे, किस अर्थ में हम लोग सन करेंगे? ठीक है, सन करने की आवश्यकता क्या है? तो बोले हम लोग वाक्य बनाते हैं, जैसे मान लीजिए वह पढ़ना चाहता है। क्या बनाएंगे? तुम प्रत्यय का प्रयोग करेंगे इसमें। कहा पठितुम इच्छति, ऐसा बनाएंगे ना? जी। कहा हाँ। पठितुम इच्छति, है ना? जी जी। पठितुम इच्छति ऐसा बनाएंगे हम लोग।
ये प्रक्रिया होगी हमारी पठितुम इच्छति। अब वही कहा उन्होंने, बोले जो सन प्रत्यय होता है ना आपका, ये इच्छा अर्थ में ही होता है। किस अर्थ में होता है? इच्छा अर्थ इच्छा में। अर्थ में। सा अर्थ में। ठीक है, इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय ठीक। होता है। ठीक है, तो वहां हम लोग इतना बड़ा न बोल करके पठितुम इच्छति, इतना सब न बोल करके क्या बोलेंगे? सिर्फ कि पठिष्यति। क्या बोलेंगे? कि पठिष्यति। ठीक है, यानी पठिष्यति। पढ़ने की इच्छा करता है ना, पढ़ने की इच्छा करता है। सह पिपठिष्यति, है ना, वह पढ़ने की इच्छा करता है। ठीक है, प्रक्रिया रूप की वैसे ही है, सेम। ठीक है, लंग लकार में और आपके लुंग लकार में वही प्रक्रिया चलेगी जो कल हम लोग चलाए थे, है ना, गणित वाली। क्योंकि अनेकांत एकाच धातु है नहीं, अभी बना के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जी। हम्म। अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने कुछ धातुएं लिख रहा हूँ, और वे धातुएं क्या होती हैं, शायद आप लोगों ने श्लोक पढ़ा भी हो, मुझे स्मरण नहीं है मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। श्लोक है, वे धातुएं या तो अजंत धातु हो आपकी, ये पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए, आगे काम आएंगे। ठीक है, या तो कैसी हो, अजंत धातु हो या तो। ठीक है, अजंत धातु से, है ना, अजंत धातु को, और कौन सी अजंत धातु, तो गिना दी उन्होंने वहां पे श्लोक में, ऊद्री दंतैर योग श्रीं सुनुंग से सुडीं श्रीहि, है ना, वो मैं अलग अलग लिख दूंगा आपके आगे, आप लोग उसको लिख लीजिए। ऊदंत, रिदंत, यु, रु, ष्णु, श्रीं, सुनु, नु, षु, श्री, ईं, श्री, शू के बाद वाला क्या है? है स्वे। कौन सा वाला? जी अब हो गया। उसके बाद नहीं आ रही आपकी बात। व्रिंग, व्री और या। ये क्या कहलाती है भैया? दो प्रकार की हमारी धातुएं होती हैं, एक सेठ, सेठ धातु, और एक अनिट धातु। ठीक है, जिनमें इट आगम होता है, इट आगम होता है, ये क्या कहलाती हैं? सेठ धातु। ठीक है, जी। और जिनमें इट आगम नहीं होता, वे क्या कहलाती हैं? अनिट धातु। ठीक है, सेठ और अनिट दो प्रकार की धातुएं हैं, जिनमें इट आगम नहीं होता, इट का प्रयोग नहीं किया जाता, उन्हें अनिट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जी। इनको छोड़ दिया जाए, ये जो अजंत धातुएं हैं, इनको छोड़ करके शेष जो भी आपकी अजंत धातु होगी, इनको छोड़कर, समझ रहे हैं ना, इन धातुओं को छोड़कर, ठीक है, ये जो अजंत धातुएं हैं, इन अजंत धातुओं को छोड़कर शेष जितनी भी अजंत धातुएं हैं, वे सभी क्या होती हैं? अनिट होती हैं, इनको छोड़ करके। इनके अतिरिक्त जो भी अजंत धातुएं हैं, वे सभी अनिट होती हैं। क्लियर? लिख लिया? जी। हटा दो इसको, हटा दो इसको भी। जी। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, इतना इतना समझ में आ गया ना? अब चलते हैं आगे। ये हमने सारी तैयारी करनी शुरू की हमने, है ना। अब क्या सूत्र है भैया हमारा? सूत्र पढ़िए, पढ़िए सूत्र।
धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा। ठीक है, ठीक है। जी। वा मतलब विकल्प दिया है उन्होंने। दो कंडीशन आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। हाँ, क्या था, दो कंडीशन हमारे सूत्र में अप्लाई होंगी। ठीक है, कितनी कंडीशन, दो कंडीशन लगानी है हमें सूत्र में। ठीक है, दो शर्तें हैं सूत्र की। मैंने बताया था ना, सूत्र की शर्तें इतनी अपनी मान लीजिए, सूत्र आपके लिए तैयार है। ठीक है, क्या क्या दो शर्तें हैं वो समझिए। देखिए, सन प्रत्यय कब होगा, किसी भी धातु से सन प्रत्यय कब होता है ना। दो शर्तें इन्होंने बताई। नंबर वन क्या है भैया, आवाज आ रही है ना। जी। जी जी जैसे मान लीजिए ईशा धातु का समान कर्तृकत्व हो, है ना, समान कर्तृकत्व और समान कर्मत्व, है ना। धातु हो कर्मणः, धातु के साथ समान कर्मत्व समान कर्तृकत्व, दोनों चीजें समान होनी चाहिए, है ना। कैसे, अभी समझ जाएंगे आप लोग, प्रयोग से भी और ऐसे भी समझ जाएंगे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। वही कर्ता और वही कर्म हो। जैसे हम लोग विग्रह करते हैं ना, इसमें जो भी विग्रह होगा, जैसे समास में विग्रह करते थे, तो ऐसे इसमें विग्रह क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए पठितुम इच्छति, क्या विग्रह किया, तुम प्रत्यांत पठितुम् विग्रह हुआ इच्छति इसमें। ठीक है, पठितुम इच्छति, इच्छति तुम प्रत्यांत विग्रह होगा। ठीक है, अरे, गलत कर दी, इच्छति। ठीक है, पठितुम इच्छति, ये विग्रह करेंगे आप इसमें। अब देखिए, यहाँ कर्ता और जोड़ लीजिए, राम पठितुम इच्छति। अब देखिए, राम जो आपकी इच्छा, इस धातु, इस धातु यानी ये वाली है ना, इस धातु सभी में रहेगी। यहाँ पे जब विग्रह आप करोगे तो सब में इच्छति आएगा आपका, है ना। जैसे खाद तुम इच्छति, लिखे तुम इच्छति, गन तुम इच्छति, सब में इच्छति आएगा ही आएगा। तो इस धातु का जो कर्ता होगा
वही आपकी जो वर्तमान धातु है उसका अधिकर्ता होना चाहिए, जिसके साथ आप सन प्रत्यय करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे पठ धातु या कोई और धातु, पठ ही रख लेता हूँ चलो, है ना, पठ धातु रख लिया। पठ धातु का भी वही कर्ता होना चाहिए जो आपकी इच्छ धातु का है। ठीक है, इच्छ धातु का कर्ता कौन है? राम। पठ धातु का भी कर्ता राम ही होना चाहिए। आपका कर्म क्या है? पढ़ना। उस पढ़ने से जो संबंध इस धातु का है वही संबंध आपकी क्रिया से भी होना चाहिए। समझ में आ गया ना? समान कर्तृकत्व होना चाहिए, समान कर्मत्व होना चाहिए धातु से के साथ में आपका। ठीक है, जी आया। क्लियर है ना? जी जी इच्छा अर्थ में जो आपकी इष धातु है ना, इच्छा अर्थ में जो कर्म इष धातु का होता है वही कर्म आपकी धातु का भी होना चाहिए। इच्छा अर्थ में जो कर्म जो कर्ता इष धातु का होता है वही आपका भी होना चाहिए। ठीक है, हम्म। क्लियर है? क्या अर्थ बनाएंगे? एक लाइन में लिख लीजिए इसको। इष धातु का इच्छा अर्थ में जो इष धातु का कर्म हो तथा इष धातु का कर्ता दोनों के साथ समान कर्तृकत्व समान कर्मत्व होने पर, ठीक है, समान कर्तृकत्व समान कर्मत्व होने पर उस धातु से इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय होता है विकल्प से। अर्थात एक बार ये वाक्य ही रह जाएगा ऐसा ही, पठितुम इच्छति, एक बार पे पठिष्यति बन जाएगा। क्या बोले? एक बार फिर से बोलेंगे क्या? पूरा शुरू से? यहाँ तक हो गया है, इस धातु का इच्छा अर्थ में जो इस कर्म, धातु का, वहां तक था। कर्म, हाँ, इस धातु का कर्म और कर्ता। ठीक है, इस धातु का कर्म हो अथवा कर्ता, उन दोनों के साथ समान कर्तृकत्व होने पर, वह कर्म समान कर्मत्व होने पर अथवा समान कर्मत्व होने पर, ठीक है, इच्छा अर्थ में धातु से सन प्रत्यय होता है विकल्प में। ठीक है, जी हो गया। हाँ। अब देखिए, पठ धातु है आपकी पठ व्यक्तायाम वाची। क्या धातु है? पठ धातु है पठ व्यक्तायाम वाची। ठीक है, अपनी बातों को व्यक्त करना, है ना, पढ़ना, जी। पढ़ना, पढ़ना या पढ़ना। 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 चलिए, ठीक है, तो इस अर्थ में है, यानी पठितुम इच्छति, मैंने आपको विग्रह करके अभी बता ही दिया, वाक्य बना ही दिया आपके आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। आगे सूत्र आता है आपका संयमोह। क्या सूत्र है? संयमोह। संयमोह। इसका भी अर्थ लिख लीजिए, फिर एक साथ दोनों को देखा जाएगा। हाँ सन यंगोह, है ना, सन यंगोह, दो चीजें कही गई है ना, द्विवचन है। सन यंगोह, या तो सन प्रत्यांत हो, सन्नंत हो, अथवा यंगंत हो। कैसी हो? सन्नंत धातु हो अथवा यंगंत धातु हो, है ना, यंग। सन्नंत धातु और यंगंत धातु के, है ना, अभ्यास के, है ना, अभ्यास संज्ञा करते हैं ना हम लोग, पूर्वाभ्यास, दो बार द्वित्व करते हैं तो द्वित्व करने के बाद पूर्व की अभ्यास संज्ञा कर देते हैं, जैसे पठ पठ कर लिया हमने, है ना, पठ पठ, है ना, तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा कर लेते हैं ना, तो उसी अभ्यास की कह रहे हैं। ये सन्नंत धातु अथवा यंगंत धातु, है ना, इन धातुओं के अभ्यास के प्रथम एकाच को, है ना, यदि धातु कैसी है आपकी? सन्नंत धातु, यदि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
लेनी पड़ेगी इसकी निब। यहाँ तक हो गया सर, बता दीजिए फिर। सन्नंत और यगंत धातु है ना के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है ना। प्रथमस्य एकाचो द्वे स्तः, प्रथम एकाच को ठीक है। और यदि वह जी धातु कैसी है, अजादेस्तु, यदि वह धातु कैसी है, आजादी है, आजादी है, ठीक है। तो क्या होगा भैया, द्वितीय है ना, आजादी है तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। ठीक है, जी। इसलिए यार हटा दूं इसको भी। देखिए संस्कृत बोलने के लिए बहुत बढ़िया प्रकरण है ये, दोनों तीनों चारों जो है बहुत अच्छा। इससे पहले वाला भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा प्रकरण है संस्कृत बोलने के लिए, है ना। तो क्या करेंगे भैया, चलो अब चलते हैं प्रक्रिया में। पठ धातु है हमारी, ठीक है ना। इच्छा अर्थ में समान कर्तृकत्व, समान कर्मत्व होने पर धातु से क्या करेंगे, सन प्रत्यय करेंगे। सन का क्या शेष रहेगा, स शेष रहेगा, ना का लोप हो जाएगा, ठीक है। पठ स ऐसा रह जाएगा खाली ना, ये रह जाएगा ना खाली। जी जी हाँ हाँ, अब सकार की अर्ध धातु संज्ञा हो जाएगी। सकार आपका अर्ध धातुक है ना, कहीं से सार्वधातुक धातुकम से सार्वधातुक और अर्ध धातुक शेष रह जाता है। अर्ध धातुकम शेषा न तो तिंग है ना सित है, अर्ध धातुक हो जाएगा। हाँ जी आहार धातु संज्ञा करने का फल क्या है, सूत्र है आपका आहार धातु का डबल आदे है। जी बलादि आर्ध धातु प्रत्यय परे रहने पर इटागम होता है धातु को, तो आर्ध धातु सा प्रत्यय पर में है, बलादि भी है, इटागम हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आजादी धातु अजंत धातुएं होती हैं उनमें गणना भी कराई थी मैंने आपको, उनको छोड़ करके शेष अजंत धातुएं अनिट होती हैं, बाकी सब सेठ होती हैं। कोई धातु सेठ हो जाएगी ना, तो आजादी नहीं सबसे पहली बात तो, ठीक है, ठीक है ना। हाँ हाँ जी। तो पठ ऐसा बन जाएगा ना, पठ ऐसा, सॉरी पठ ऐसा बन जाएगा हाँ ना, जी है जी ना। और सूत्र है आपका संयंगो हो, अभी जो पढ़ा था हमने, ये क्या कहता है, सन्नंत धातु अथवा यंगंत धातु। तो ये धातु कैसे सन प्रत्यय हुआ है, इससे सन्नंत धातु है ना, सन प्रत्यय अंत में है इसके, है ना। तो क्या होता है इसको, यदि धातु कैसी है भैया, प्रथम एकाच वाली है ना, तो उसको द्वित्व होता है ना। और यदि आजादी धातु है तो उसके द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। तो हमारी धातु कैसा, हमारा अभ्यास कैसा है, हमारा जो ये है कैसा है भैया, प्रथम एकाच। एकाच धातु है, तो इसके प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाएगा। प्रथम एकाच क्या है, पठ है, यह पूरा इसको द्वित्व हो जाएगा। क्या बनेगा, पठ पठ बन जाएगा, पठ पठ ऐसा, इससे बन जाएगा ना, जी बनेगा। द्वित्व होगी। हाँ बनेगा। हाँ, अब क्या करेंगे, पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, ठीक है। पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा, है ना, पूर्व की, ठीक है। हलादि शेष कर देंगे, अभ्यास से आदि हल शिष्य थे। अभ्यास कौन है, ये आपका, इसका आदि हल शेष रह जाएगा, तो आदि हल कौन है इसका, प बोलिए फटाफट, ये प सब प्रकरण आप लोग पढ़ चुके हैं। हाँ बोलिए फटाफट फटाफट, प ठ ऐसा, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग।
है ना। प प ठ ऐसा इतना बन जाएगा। जी। ठीक है। सूत्र है आपका सन्यता। क्या सूत्र है? सन्यता। ठीक। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, रहे क्या हैं ना। सूत्र है बोलिए। बोला अनु पीछे से वो किया करिए, उसका अनुवर्तन किया करिए, है ना। याद होता है, थोड़ा बहुत तो याद होगा ही ना। तो हाँ। क्या सूत्र है? संयतः। हाँ, है ना। ये कहता है सन प्रत्यय परे रहते हैं, अकारांत जो अभ्यास उसका इकार आदेश होता है। सन प्रत्यय पर में है, अकारांत अभ्यास कौन है आपका? अभ्यास संज्ञा किसकी की हो? प की। पठ की। अकारांत अभ्यास पूर्व वाले की के थी। अकार को इकार आदेश होता है। इकार आदेश होता है। ठीक है। सन परे रहते। घट रहा है सूत्र ना, सन प्रत्यय पर में है, इसके आकार को इकार आदेश हो जाएगा। हाँ। ये कौन सा? है ना। यही सन्यता सूत्र के अर्थ बता रहा हूँ, ये सन्यता सूत्र का है ना। तो पी जी। प ठ ऐसा इतना बन गया, पे प ठ ऐसा। ठीक है। हम्म। है ना। अब सूत्र है आपका आदेश प्रत्ययो हो। ऐसा था, सॉरी ऐसा मैंने यहीं से सा कर दिया है, ध्यान ही नहीं रहा। चलो, यहाँ तो सा था ना अभी। सूत्र है आपका आदेश हाँ। प्रत्ययो हो। पढ़े थे रामेशु, है ना। क्या कहता है ये? फटाफट बोलो। बोलिए। यहाँ दंत सकार को मूर्धन्य वो होता है और वो तो हमें भी पता है बहन जी, लेकिन कहता क्या है प्रक्रिया, पूरा शर्तें क्या है इसकी? इनको कार का भ्याम वर्ग से परस्य, इनको भ्याम परस्य, है ना। इण का वर्ग से पर में, तो कवर्ग से तो नहीं, लेकिन ऋण से पर में है ना। स उसको शब्द तो हो जाएगा। जी। मिला देंगे तो ठा हल्था पेपर टी श बन जाएगा। हाँ। बन जाएगा ना पेपर टी श। ठीक है। अब ये पेपर टी श जो बन गया, इसकी आप लोग सनाद्यंता धातुभाष्य जो करते हैं अपना धातु संज्ञा कर लीजिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत? सनाद्यंता धातुभाष्य धातु संज्ञा हो जाएगी पेपर टी श की। ठीक है। धातु संज्ञा करके लट लाइए, फिर शब्द। ठीक है। ठीक है। जी वो जी लिख जी रहे ठीक है। हैं। पेपर टी श अ और ती, है ना। तो होने से पर रूप कर लीजिए, पेपर टी श बन जाएगा। बन जाएगा। बनेगा। देखिए भाई बनाया आपका, पठितो मिच्छति इति पठिष्यति। सरल था ये तो ना। नहीं सरल था? ये इजी था। नहीं सरल था। था, सरल हटा दूं था। इसको? हाँ, हटा दूं इसको अभी। हाँ। जी। अब देखिए, अब इसको लेके चलिए अपने उस प्रकरण में। कहाँ? लिट लकार में चलिए लेके, है ना। लिट लकार में पता चलेगा सही था कि नहीं था सर। भावयान चकार बनाते हैं ना। हाँ। ऐसे क्या बनाना है भैया? क्या बनाना है? पेपर टी श तो बनता ही है हमारा, पेपर टी चकार, ये बनाना है। ठीक है।
तो कैसे बनाएंगे, फटाफट जल्दी जल्दी चलिए, पूर्व प्रक्रिया को स्मरण करते हुए। पेपर ठेसा बना लेंगे, इतना तो बना ही लेंगे, है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हाँ बड़ी इतना प्रक्रिया हो सीख गए जाएगा। आप लोग, इसमें कोई वो संदेह नहीं है, याद रखिए, बहुत बड़ी प्रक्रिया सीख गए। भवादी की सबसे टफ प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है। हंसी आ रही है देखो, है ना। पेपर ठेसा, इसकी क्या कर लेंगे, पहले धातु संज्ञा कर लेंगे, सनाद्यंत धातुवा से, है ना, सनाद्यंत धातुवा से धातु संज्ञा कर लेंगे। धातु संज्ञा करके क्या करेंगे, लिट लकार लाएंगे। ये देखो कौन कौन है प्रभु जी। हाँ चलिए प्रक्रिया बनाइए आप यहाँ इसकी, पेपर ठेसा लिट लाए, आप क्या करेंगे आगे। चलो फटाफट। हम्म बनाओ। क्री का क्री का अनुप्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया, सिर्फ पहले क्री आएगा। चाहिए वो कर दी। सबसे पहले क्री को ही मार दो लेके। अरे पहले आम करो, पहले क्या करते हैं, का से निकाच आम। हाँ का से निकाच आम से आम। निकाच फिर धातु है ना, निकाच धातु का आम का आगम होगा ना, मित है, हाँ तो मित होने से अंत्यज का अवयव बनेगा, तो पेपर ठी पेपर ठीक स आम और आम, है ना, और नल और आ रह जाएगा इसका, नल का आ, है ना, नल कर लेंगे पहले, हाँ नल का आ हाँ हाँ कैसा रहेगा, पैरा। ठीक है। इसका मतलब आप लोग ये प्रक्रिया हाँ करके नहीं देखना, ये प्रक्रिया कम से कम नहीं तो एक ही धातु पे इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार करके देखो, तब जाके दिमाग में बैठेगी ये प्रक्रिया, तब समझ में आएगी, याद नहीं होगी तब भी, याद करने के लिए कम से कम 30-40 बार करना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में याद होगी। समझ गए। हम्म, हम्म, क्या था तो, ए पर ठी सा म अ, ऐसा बन जाएगा ना, आम करके। हाँ हाँ हम्म। अतोलोपा से अकार का लोप कर लेंगे, सकारोत्तरवर्ती अकार का अतोलोपा, हम्म ठीक है। तो पेपर ठी सामा बना हम्म, लेंगे। हाँ पेपर ठी सामा अ, ठीक है। अब करो अब क्या करना है, अनुप्रयोग अब करो क्या करना का। है। हाँ, क्री का इसके बाद अनुप्रयोग करो। अनुप्रयोग पेपर ठी सामा क्री, क्री लाएंगे पहले ना, अनुप्रयोग पहले ही कर लोगे, लाओ पहले क्री, क्री लाएंगे। अब अनुप्रयोग करेंगे, क्री क्री कर लेंगे 2 बार, है ना, यहीं लिख देते हैं क्री। अरे यहाँ ऐ नहीं होगा क्या। है, वो क्या, आया नहीं अब होगा भगा दो क्या। आप, अभी हटा दो, अब करो ना। वो ये अच्छा पूछ रहे हैं इसमें अरे पेपर शान चकार ऐसा बनाना है, यहाँ तक तो ठीक है आपका, पेपर शान। अब क्री है, क्री के उसको औरत से अर कर लो, अच करो औरत से, हाँ तो री को, कर दिया। तो कर क्री, हलादी शेष, हम्म हाँ क क्री, ठीक है जी। ओहो। है ना। और कोहोशु से चक्री, ठीक है। हम्म अब जी। वही आपका एक, आपने लिट लकड़ी धातु लिट लकार लिया था, उसका आ विद्यमान है यहाँ पे, अतो लोप है, उससे कर देंगे वृद्धि, अचोयणी टी से, सॉरी, जी जी। अचोयणी टी से, नित प्रत्यय पर में है अ, तो अयन संग वृद्धि हो जाएगी, चकार, जी। मक अनुस्वार, अनुस्वार से परसवर्ण है, हम्म तो क्या बनेगा, और पी शान चकार, बन गया, कुछ नहीं जी। था इसमें, आत्मने बदे में। समझ में आ गया। हम्म, हाँ आया।
ठीक है, ऐसे ही जी बनेगा। हाँ हाँ ठीक ही है। ठीक ही है मतलब क्या है? मतलब ठीक है। हाँ तो ठीक है, वो ऐसे पूछते हैं ना कि देखो कपड़े कैसे लग रहा है जो बेहतर, कि हाँ ठीक ही है। भोजन कैसा ना बोले हाँ ठीक ही है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब उतना मजेदार नहीं है ना, वो होता है। मजेदार, अरे कितना तो सरल है ये प्रक्रिया, देखो आज से 3 दिन पहले की स्थिति देखो और आज की स्थिति देखो। 3 दिन पहले क्या स्थिति थी, पता भी नहीं चल रहा था कौन सूत्र आ क्यों रहा है यहाँ पे, है। जी जी बढ़िया है, एकदम मस्त है। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग लिट लकार लाएंगे, पेपर हिस्सा हमारा बना हुआ है, लिट लकार लाएंगे, लिट लकार लाके क्या करेंगे, रास्त निकाज से आम कर देंगे, पेपर अनेकाच धातु है पेपर हिस्सा, उसको आम आगम हो जाएगा। मित है अंत्यज को होके बैठेगा, आम पेपर हिस्सा आम, लिट के स्थान में तिप, तिप को नल कर लेंगे, नल का आशेष रहेगा, पेपर हिस्सा आम, आतो लोपा से आकार का लोप कर देंगे, सकारोत्तरवर्ती पेपर हिस्सा आम बना देंगे। ठीक है, फिर क्री का प्रयोग करेंगे, है ना। क्री का प्रयोग, क्री आएगा, कौन सूत्र है वो आपका क्री लाने वाला, क्री लाने वाला सूत्र कौन है? त्रिंचानुप्रयुज्यते लिटि। वो अनुप्रयोग करने को कहता है, हाँ अनुक्रिय से अनुप्रयोज्यते लिटि, हाँ है ना। क्री का अनुप्रयोग करेंगे, जी उसको द्वित्व कर लेंगे, द्वित्व के अभ्यास करेंगे। ठीक है, कौन द्वित्व करेगा? दो द्वित्व करने वाले सूत्र हैं, एक चंगी है और एक और है कौन? लिटि धातुर्भ्यस्य। लिटि, हाँ लिटि धातु अनभ्यास। लिट लग, यहाँ तो यही लगेगा लिट लकार है, क्योंकि लिट, और ये कहाँ लगता है, जी लुंग लकार में लगता है ना। जी हाँ तो द्वित्व कर लेंगे क्री क्री, ठीक है। रिकार को क्या कर देंगे भैया, गुण कर लेंगे, है ना, वृद्धि तरह से। वृद्धि। सूत्र कौन है? अरे प्रभु औरत करेंगे पहले, पहले वाले को अभ्यास को, जी पूर्व जी की जी अभ्यास जी। संज्ञा उसको औरत, औरत करेंगे, औरत सूत्र से गुण कर लेंगे, औरत होने के कारण कर क्री, है ना। अभ्यास संज्ञा पूर्व की, अभ्यास अभ्यास का हलादि शेष, है ना। अभ्यास संज्ञा के बाद क्या करेंगे, हलादि शेष कर देंगे, यानी जी क हाँ शेष रहेगा, क क्री। अब करेंगे, इधर जी आ है आपका पर में, अब लगाइए अचोजनीति से वृद्धि कर लेंगे क्री को, कार, हो है जाएगा। ना, क कार, हाँ कुहोशु लगाएंगे, ठीक है, का कुचा कर लेंगे, चकार। चकार, माँ को हो अनुस्वार, गया। अनुस्वार से पर सवर्णा के बड़े शाम चकार। कुछ था इसमें? हाँ नहीं कुछ नहीं था। वैसे ही, वैसे ही परेशान हो रहा है। चलिए, इसीलिए लोग पढ़ाने से भागते हैं इसको, क्योंकि समझ में आता नहीं है सामने वाले को। चलो, अब इतने सूत्र याद रखने होंगे आपको, देखिए इसमें तो कुछ नहीं लगे, इसमें तो मुश्किल से 6 7 8 10 सूत्र लगे हैं, 10 या 11 सूत्र मुश्किल से लगे होंगे। और जो लुंग लकार की प्रक्रिया है आपकी, लिंग लकार की, सॉरी, लिंग में बना रहे थे, लुंग में बना रहे थे ना, लुंग लकार में, हाँ। लुंग लकार की हाँ जो लुंग प्रक्रिया है उसमें लकार। तो पर्याप्त पेट भर सूत्र लगते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। बोले कर्मणः किम, बोले आपने यहाँ जो सूत्र में कहा है कि समान कर्मत्व होना चाहिए, समान कर्तृकत्व होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा आपने? धातु के साथ समान कर्तृकत्व क्या आवश्यकता है ना। तो अब आप समझ जाएंगे समान कर्तृकत्व कर्मत्व क्यों कहा, प्रश्न आने पे उत्तर समझ में आता है। ठीक है, तो बोले गमनेन इच्छति, क्या बनाए आपने, क्या बनाया था, पठितुम इच्छति, यानी जो पठ धातु का कर्म है वही ऐसे धातु का कर्म है ना। ठीक है, हाँ दोनों कर्म एक ही है, ठीक है, और दोनों का समान कर्तृकत्व है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है हाँ भैया, गमनेन इच्छति, गमन के द्वारा चाहता है, यहाँ समान करणत्व है, ठीक है, कर्मत्व नहीं है, समान समान कर्मत्व न होने से यहाँ यह प्रयोग नहीं बनेगा, यहाँ यह नहीं स्वर्ण प्रत्यय बनेगा। नहीं होगा, तो इन सभी स्थलों में ना हो, इसीलिए कहा समान कर्तृकत्व।
ठीक है। गमन धातु का कर्म जी। अलग है, इच्छ धातु का कर्म अलग है ना। हाँ समझ में आ गया। आया। जी, आ गया। हम्म। जी, आ यानी गया। कोई वस्तु है जाने की, है ना, उसकी इच्छा कर रहा है, गमन है ना इच्छति, गमन के लिए इच्छा कर रहा है किसी वस्तु इत्यादि की। कोई बस या बाइक वगैरह मांग रहा है किसी से, क्या मुझे बाजार जाना है, बाइक मिल जाए तो ठीक है ना। ऐसी आगे क्या कहे। अब कर्तृत्व पूछेंगे, बोले समान कर्तृकत्व तो क्यों कहा आपने। बोले समान कर्तृकात् किम, समान कर्तृत्व क्यों कहा। बोले शिष्याः पठन्तु इति इच्छति गुरु। गण हो गया है ना। शिष्याः पठन्तु इति इच्छन्ति गुरु। शिष्य पढ़ें ऐसी इच्छा कौन कर रहा है, गुरु इच्छा कर रहा है। ठीक है। अब देखिए पठन धातु का कर्ता अलग है, शिष्य है, पठन धातु का कर्ता पठ धातु का, और ऐसा धातु का कर्ता कौन है, गुरु है। तो समान कर्तृकत्व तो भी नहीं है, विभिन्न कर्तृकत्व हो गया। एक धातु का कर्ता अलग है, एक धातु का कर्ता अलग है। तो यहाँ भी आपका सन जी। प्रत्यय नहीं होगा इस तरीके से। ठीक है। जी जी। हाँ हाँ, नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं, वा ग्रहणात् वाक्यमपि। बोले वा ग्रहण से क्या पता पड़ता है कि वा ग्रहण से आप वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये भी बोल सकते हैं कि पठितुम इच्छति, कहाँ गया आपका, यानी वाक्य का भी प्रयोग कर सकते हैं और सन प्रत्यंत का भी प्रयोग, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, पठितुम इच्छति अथवा पठिष्यति भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वा ग्रहण से पता पड़ता है। क्लियर है। जी। भैया शिष्याः पठन्तु इति गुरुः इच्छन्ति, ये वाला एक बार। अवश्य। यहाँ देखिए दो वाक्य बन गए इनके, दो अलग अलग कर्ता हो रहे हैं इस वाक्य में। जैसे हमारा पठितुम इच्छति जी। पठिष्यति बन रहा था, एक ही कर्ता था उसमें, जो पढ़ने की इच्छा करता है वही पढ़ता है, वही पढ़ना भी चाहता है। एक ही कर्ता था ना दोनों में। अब यहाँ दो कर्ता हो गए, शिष्य अलग जी करता है, गुरु अलग करता है। शिष्य पढ़ता है लेकिन ऐसा कौन चाहता है, इच्छा गुरु कर रहा है, पढ़ शिष्य रहा है। ठीक है। वहां राम ही इच्छा कर रहा था, राम ही पढ़ रहा था। ठीक।